इस वीडियो में एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे, समझेंगे कि विचार जो होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ही विचार बदलते हैं, आदमी की ज़िंदगी बदल जाती है। और यह सब कैसे होता है, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो में आगे कहानी सुनेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देती है। पुराने ज़माने की बात है, एक शहर था जिसका नाम था मधुनगर। मधुनगर में संतोषी लाल नाम के एक व्यापारी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था विमला। विमला बहुत ही हंसमुख और हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। विमला की एक सहेली जिसका नाम सरला था, वो विमला के पड़ोस में ही रहा करती थी। विमला और सरला बचपन से ही एक साथ खेलकर बड़ी हुई थी और अपना अधिकतर समय एक दूसरे के साथ खेलकर हंसी मजाक करते हुए ही बिताया करती थी। मधुनगर के बगल में ही एक दूसरा शहर था जिसका नाम था शरदनगर। दोनों में अंतर केवल एक नदी का था। दोनों शहर एक नदी से अलग अलग हुए थे। दोनों शहर बहुत सुंदर थे। विमला की सगाई शरदनगर में एक खानदानी परिवार में हुई थी। इस रिश्ते से विमला बहुत खुश थी। एक शाम की बात है, विमला और सरला घर की छत पर हंसी मजाक कर रही थी। थोड़ी देर में शाम हो गई। सरला अपने घर चली गई। विमला भी नीचे कमरे में आ गई। लेकिन उसी शाम के बाद विमला गुमसुम रहने लगी। विमला की माँ ने पूछा भी, लेकिन विमला ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दो दिन बीते तो विमला के माता पिता को विमला की तबीयत की बहुत चिंता हुई। फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया। अब तो विमला के माँ और पिता को घबराहट होने लगी। उनके घबराहट होने की वजह भी एक वाजिब वजह थी। हुआ क्या था कि विमला का मायका और उसके होने वाला ससुराल, उनके बीच में केवल एक नदी का ही अंतर था। और विमला का रिश्ता जहाँ तय किया गया था, वहाँ से एक दो दिन में कोई ना कोई विमला के पिता से मिलने आया ही करता था। अब विमला के माता पिता को चिंता होने लगी कि अगर बेटी के ससुराल में बेटी की लाइलाज बीमारी का पता चल जाएगा तो ससुराल वाले शादी का रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसा सोच करके विमला के माता पिता दिन रात परेशान होते। इसलिए विमला के पिताजी ने अपने गुरु के पास में जाकर के विमला की तबीयत के बारे में बताया। विमला के पिता को परेशान देख करके उनके गुरु उनके साथ ही उनके घर पर आ गए। गुरुजी जब घर आते हैं तो घर आकर के विमला की माँ से पूछते हैं, मुझे तुम बताओ, जिस दिन से विमला बीमार हुई है उस दिन विमला क्या क्या कर रही थी। विमला की माँ ने बताया, उस शाम विमला अपनी सहेली सरला के साथ छत पर खेल रही थी। जब शाम हुई तो सरला अपने घर चली गई और विमला नीचे आ गई। बस गुरुजी उसी शाम से ये बीमार है, पता ही नहीं इसे क्या हुआ है। ना तो कुछ खाती है और ना ही कुछ बताती है, हमेशा चुप चुप रहने लगी है। विमला की माँ की बातों को सुनकर के गुरुजी ने कहा कि जरा सरला को बुलवाओ। इसलिए सरला को बुलाया जाता है। बुलाने पर सरला आती है। गुरुजी सरला से पूछते हैं, बेटी सरला, विस्तार से बताओ, उस शाम तुम्हारे और विमला के बीच में क्या क्या बातें हुई थीं। सरला कहती है, गुरुजी, उस शाम मैं और विमला छत पर खेल रहे थे। उसी समय नदी के उस पार जाने के लिए हमारे घर के नीचे से कुछ बैलगाड़ियां में रुइयां भर भर कर जा रही थी। तो विमला ने मुझसे पूछा, सरला, इतनी रुइयां किसके यहाँ जा रही होंगी। फिर गुरुजी, मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया, तेरे ससुराल में जा रही हैं नदी के पार। उसके बाद विमला बोली, ये लोग इतनी रुइयों का क्या करेंगे। फिर मैंने आगे मजाक कर दिया, तू जब शादी में विदा होकर के अपने ससुराल जाएगी तो तेरे ससुराल वाले तुझसे इन रुइयों को कतवाएंगे। और इतने में मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दे करके बुला लिया और मैं अपने घर चली गई। जब सरला इतना कह करके चुप हो गई तो गुरुजी ने विमला के माता पिता से कहा, देखो, तुम्हारी बेटी का इलाज हो गया। अब तुम्हारी बेटी एक दो दिन में बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे गुरुजी के कहने से नदी के दूसरी तरफ सूखी घास फूस और छोटी छोटी लकड़ियां रख करके उनमें आग जलाई जाती है और उससे पहले सरला को विमला के पास बैठा दिया जाता है। जब नदी के दूसरी तरफ आग जलने से धुआं उठता है तो सरला जो है बीमार विमला को उठाकर कहती है, देख देख विमला, देख, तेरे ससुराल में जो रुइयां गई थीं उनमें आग लग गई है।
अब तुझे ससुराल में जाकर के रुई नहीं काटनी पड़ेगी। अब जरा सोच, जब रुइयाँ ही नहीं रही तो तू उन्हें काटने से तो बची गई। अब तू ससुराल जाएगी तो तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सरला की बात सुन करके विमला चौंक करके एकदम से फुर्ती से उठती है और दोनों सरला और विमला नाचने लगती हैं। सरला जान जाती है कि विमला खुश हो गई है, इसलिए इसमें एकदम से ही नवीन शक्ति आ गई है। फिर सरला विमला को कहती है, देख विमला देख, भगवान ने कितना सही किया, यह सही हुआ है। चले थे मेरी सहेली से रुई कतवाने, अब उनकी रुइयाँ ही जल गईं। फिर इसके बाद में दोनों सहेलियाँ खुश होकर के हंसी मजाक करने लग जाती हैं। इसके बाद सरला अपनी सहेली विमला को खुश करने के लिए ताली बजा करके हंसने लगती है। जवाब में विमला भी खुश होकर के ताली बजाने में अपनी सहेली सरला का साथ देने लगती है। इस कहानी का संदेश यह है कि बात बिल्कुल सही है, जैसे विचार होंगे वैसा ही मन बनेगा, और जैसा मन बनेगा वैसा ही संसार बनेगा। इसलिए जिस संसार में हम रहते हैं उसे सुंदर बनाने के लिए हमें अपने विचारों को ही सुंदर बनाना होगा।